हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल IQ फ्रेंड्स। और आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल में, आप सभी व्यूअर्स का। फ्रेंड्स, अब हम 41 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन देखेंगे सॉइल मैकेनिक्स के। पहला क्वेश्चन है हमारा 41। इफ़ द मटेरियल ऑफ द बेस ऑफ द Casa Grande liquid limit device on which the cup containing soil paste drops is softer than the standard hard rubber, then option A, the liquid limit of soil is always increase. Then option B, the liquid limit of soil is always decrease. Option C, the liquid limit of soil may increase. ऑप्शन डी, द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल में डिक्रीज। तो यहाँ पे सर फ्रेंड्स ऑप्शन हमारा ए राइट होगा। कैसे? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हार्ड रबर का रोटेशन है ना, वो जितना जितना रोटेशन ज़्यादा रहेगा ना, उतनी लिक्विड लिमिट हमारी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, जितना भी रोटेशन रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि हार्ड रबर का जितना रोटेशन ज़्यादा है तो उतनी हमारी लिक्विड लिमिट ज़्यादा ही रहेगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये वाला रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42। अकॉर्डिंग टू IS क्लासिफिकेशन द रेंज ऑफ सिल्ट साइज पार्टिकल इज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है 4.75 mm to 2 mm। देन ऑप्शन बी है 2.0 mm to 0.425 mm। देन 0.425 mm to 0.075 mm। देन डी है 0.075 mm to 0.002 mm। तो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स सिल्ट के लिए यहाँ पे मांगा है, राइट आंसर है डी। 42 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स डी है। ओके, आपको पता ही होगा ये ग्रेवल के लिए है, देन ये सैंड के लिए है, ओके, और ये सिल्ट के लिए है। और 0.002 होगी ना, तो फ्रेंड्स वो होगी क्ले के लिए। ओके, तो आप समझ सकते हो फ्रेंड्स। उसके बाद क्वेश्चन 43। हाईवे रिसर्च बोर्ड HRB क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इज बेस्ड ऑन ऑप्शन ए पार्टिकल साइज एंड कॉम्पोजिशन, देन ऑप्शन बी प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, देन ऑप्शन सी बोथ पार्टिकल साइज कॉम्पोजिशन एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, देन डी नन ऑफ अबोव। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर बनेगा सी बोथ। ओके, देन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 44। इनऑर्गेनिक सॉइल विथ लो कंप्रेसिबिलिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय विच टाइप ऑफ ऑन दिस ऑप्शन। ऑप्शन ए MH, देन ऑप्शन बी SL, देन ऑप्शन सी ML, देन ऑप्शन डी CH। अब फ्रेंड्स आपको इसमें कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि जो चीज़ बात की होगी ना, लो कंप्रेसिबिलिटी यानी कि लो कंप्रेसिबिलिटी का L आ जाएगा और इनऑर्गेनिक का M आ जाएगा। तो लो कंप्रेसिबिलिटी इनऑर्गेनिक सॉइल, तो उसमें ML। तो 44 का आंसर हमारा सी रहेगा। ओके, देन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45। सैंड पार्टिकल आर मेड ऑफ ऑप्शन ए रॉक मिनरल, देन ऑप्शन बी कार्बोनाइट, देन ऑप्शन सी इलाइट, देन ऑप्शन डी मोल्लाइट। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये जो तीन ऑप्शन है ना, आप देख सकते हो कि ये जो तीन रहे ना, ये तो क्ले का एग्जाम्पल है। तो हमारा बाकी रहा ये रॉक मिनरल में से ही सैंड पार्टिकल बनते हैं। उसके बाद 47। द क्ले मिनरल विथ द लार्जेस्ट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स इज विच। ए ऑप्शन ए कार्बोनाइट, ऑप्शन बी इलाइट, देन ऑप्शन सी मोल्लाइट, देन ऑप्शन डी नन ऑफ अबोव।
तो क्ले मिनरल्स में सबसे ज़्यादा स्वेलिंग और सबसे ज़्यादा सिंकेज मोंट मोलनाइट में होती है, क्योंकि इसमें क्ले रहती है और क्ले की कॉम्प्रेसिबिलिटी भी ज़्यादा रहती है, इसलिए वो स्वेलिंग भी ज़्यादा होता है और श्रिंकेज भी ज़्यादा होता है. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 47. Dispersed type of soil structure is an arrangement comprising particle having option A face to face parallel orientation, then option B edge to edge parallel orientation, then option C edge to face orientation, then option D all of above. तो डिस्पर्स सॉइल स्ट्रक्चर में जो रहता है वो फेस टू फेस और पैरेलल ओरिएंटेशन रहता है. फेस टू फेस यानी इस तरह का फेस टू फेस ओरिएंटेशन रहता है फ्रेंड्स. इस तरह के हमारे पार्टिकल रहते हैं, ये फेस टू फेस ओरिएंटेशन इस तरह से रहता है. ओके. उसके बाद इफेक्टिव स्ट्रेस इज ऑप्शन ए द स्ट्रेस एज पार्टिकल कॉन्टैक्ट, ऑप्शन बी अ फिजिकल पैरामीटर दैट कैन बी मेजर्ड, देन ऑप्शन सी इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ फंक्शन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, देन ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव. तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से इसका आंसर सही आना चाहिए 48 का सी आंसर सही रहना चाहिए. इम्पोर्टेंट बिकॉज इज द फंक्शन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. अब इफेक्टिव स्ट्रेस इस सिग्मा डैश से हम जाने जाते हैं, इसमें टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर आता है. तो ये इफेक्टिव स्ट्रेस का इक्वेशन है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर. ओके. देन question number 49. Rise of water table above the ground surface is option A equal increase in pore water pressure and total stress, then B equal decrease in pore water pressure and total stress, then C increase in pore water pressure but decrease in total stress, then D decrease in pore water pressure but increase in total stress. अब मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, 3 केस आपके सामने मैं बताना चाहूँगा कि क्या रहता है और इसका आंसर क्यों ए आता है. तो यहाँ पे पहला केस ये है कि वाटर टेबल एज अ बिलो द पॉइंट, बराबर, पॉइंट पी. अब ये पी है, ये पी है, वाटर टेबल यहाँ से बिलो है, बराबर. तो पहला पॉइंट है. अब ये ग्राउंड लेवल है, ये वाटर टेबल है. तो वाटर टेबल में क्या होता है, यहाँ पे बिलो रहता है, ये हाइट एच है और इसमें ये हाइट एच है. ओके. टोटल स्ट्रेस क्या हुआ, सिग्मा इज इक्वल टू गेमा इंटू एच. यहाँ पे पोर प्रेशर नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे वाटर टेबल बिलो पॉइंट पी है, तो यहाँ पे पोर प्रेशर नहीं रहेगा. क्योंकि देखो ये रहा पोर प्रेशर 0 रहेगा, क्योंकि पानी ग्राउंड वाटर से वाटर टेबल से नीचे है ना, इसलिए. ओके. तो फर्स्ट में जो पोर वाटर का स्ट्रेस रहता है वो 0 रहता है. उसके बाद केस 2. अब क्या लिखा है कि वाटर टेबल बिलो ग्राउंड लेवल अप टू ग्राउंड लेवल. ओके. यहाँ पे बिलो ग्राउंड लेवल अप टू ग्राउंड लेवल यहाँ तक है, यानी कि समझो कि ये है ग्राउंड लेवल तक वाटर टेबल भी है और स्ट्रेस भी है. तो टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एच. ओके. और पोर वाटर स्ट्रेस भी उतना ही होगा, गेमा डब्ल्यू इंटू एच. तो अब इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा क्या बनता है, गेमा इंटू एच इंटू गेमा डब्ल्यू इंटू एच. तो हमारा ये क्या होगा, गेमा माइनस गेमा डब्ल्यू इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा रहेगा. देन उसके बाद केस तीसरा वाला केस में ऐसा है कि जो पानी है वो वाटर टेबल उससे ऊपर रहता है. तो क्या होता है, इफेक्टिव टोटल स्ट्रेस हमारा रहता है गेमा इंटू एच प्लस गेमा डब्ल्यू. देन पोर वाटर प्रेशर एच प्लस एच इंटू गेमा डब्ल्यू. और इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा रहता है गेमा इंटू एच माइनस गेमा डब्ल्यू इंटू एच रहता है. तो ये सबसे हमको पता चलता है कि जो ये रहता है राइस ऑफ वाटर टेबल अबोव द ग्राउंड सरफेस इज कोस इक्वल इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस.
टोटल स्ट्रेस एंड यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस में इक्वल ही रहता है, क्योंकि जो भी कुछ होगा वो इफेक्टिव स्ट्रेस में कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरह से ये टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर इक्वल ही इंक्रीज होता है। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाने का ट्राई अच्छे से किया है। आई होप कि आपको समझ में आ जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 50, द टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट द डेप्थ ऑफ 5 मीटर बिलो द top level of water in a swimming pool are respectively option A 0 and 0, then option B 0.5 kg centimeter and 0, then option C 0.5 kg centimeter and 0.5 kg per centimeter square, then D 1 kg per centimeter square and 0.5 kg per centimeter square। तो इसमें फ्रेंड्स देखो कि सिग्मा दिया हुआ है, वो हमको ग्राउंड लेवल पे दिया हुआ है, तो उसमें हम टोटल स्ट्रेस देखेंगे तो 1 × 5 kg पर मीटर स्क्वायर है, तो हमको उसमें सेंटीमीटर में हमको कन्वर्ट करना है, तो 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या है, सिग्मा माइनस इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो इफेक्टिव यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर फाइंड करना है, तो पोर वाटर प्रेशर गेमा डब्ल्यू इंटू एच 1 × 5 × 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इफेक्टिव टोटल स्ट्रेस आ रहा है, और वाटर प्रेशर भी उतना ही आ रहा है। तो हम इफेक्टिव फाइंड जब करेंगे तो 0 हमारा आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, 0.5 एंड 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 0। ओके, देन फ्रेंड्स नाउ अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 51 से 60 तक के क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माय वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके फ्रेंड्स।